ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज के नौतनवा में 208 करोड़ रुपए के 79 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत में डबल इंजन की सरकार तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को रिहाइश, बेरोजगारों को नौकरी फराहम कर रही है। आज बनटांगिया गांव में वो सब सुविधा है जो एक सामान्य राजस्व गांव में है। हर गरीब को मकान मिल रहे हैं, हर गांव के लिए कनेक्टिविटी है, हर गरीब के घर में शौचालय है, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा है, हर गरीब के लिए स्वास्थ्य की, आयुष्मान भारत की सुविधा है, नौजवान के लिए रोजगार है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जब भर्ती हुई, मैं देख रहा था कि महाराजगंज के भी हैं कि नहीं है। मैंने देखा कि सैकड़ों नौजवान महाराजगंज जिले से भी भर्ती हुई। वज़ीर आला मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के मुस्तफ़दीन को सर्टिफिकेट और टूल किट्स भी तकसीम करेंगे। इसके बाद वो गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासत में शदीद तूफान, ज़ालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी और माली नुकसान के रद्देअमल में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासरा इलाकों में जंगी पैमाने पर राहत और बचाव के काम करने की हिदायत दी। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जनहानि प्रयागराज में हुई है। समाचार कक्ष से मैं अरुण। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अब इम्तिहानात बगैर किसी फीस के होंगे। हम इस बात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि तलबा पर माली बोझ न पड़े। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से खिताब कर रहे थे। जनाब प्रधान ने कहा कि आइंदा इम्तिहान में 15 मिनट इजाफी मिलेंगे। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सहाफ़ियों से कहा कि अगले साल से नीट का इम्तिहान कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट मोड के जरिए लिया जाएगा। वहीं NTA ने हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया है। दोबारा इम्तिहान 21 जून 2026 को होगा। इससे कबल 3 मई को हुए इम्तिहान को पेपर लीक होने पर मंसूख कर दिया गया था। मामले की जांच CBI कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के शहरियों से ईंधन को बचाने की अपील के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन को बचाने के लिए काबिल तजदीद तवानाई, मुतबादिल तवानाई के जरिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कारपूलिंग को अपनाने पर जोर दिया है। लखनऊ में एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम से खिताब करते वज़ीर आला ने कहा कि बुहरान के वक्त कौमी मफाद को मुकद्दम होना चाहिए। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कौम के साथ खड़ा हो और अपना हिस्सा डाले। LPG पर इन्हिसार कम करने के लिए बायोगैस प्लांट्स पर मबनी कम्युनिटी किचन मॉडल तैयार करने पर खुसूसी जोर दिया गया। दरियास्ता मुल्क के ज़राअत और किसानों के बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपीलों के जवाब में अपनी मुताल्लिक़ा वज़ारतों और महकमों के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म की अपील के मुताबिक वज़ारत की सतह पर 1 साल तक सोना खरीदने से बाज रहने का फैसला लिया गया है। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी कौंसिल की पार्लिमानी कमेटियों के तमाम पहले से तयशुदा दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकामात तक मुलतवी कर दिया है। रियासत में देसी दूध की पैदावार को फरोग देने के लिए कल आगरा में एक डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू था स्वर्णिम दुग्ध अमृत संवाद सम्मेलन। रियासत के मवेशी परवरी और डेयरी तरक्यात के वजीर धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि बेसहारा मवेशी हुकूमत की तरजीह हैं। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद तेल कंपनियों ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। महकमा मौसमियात ने आज से 18 मई तक रियासत में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे ने दिन के वक्त कुछ इलाकों में गर्मी की लहरों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले हफ्ते के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के इजाफे के इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान है। वहीं IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से शाम 7:30 बजे लखनऊ में होगा।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।